नमस्कार दोस्तों। सरकार हर सीनियर सिटीजन्स के लिए कुछ ना कुछ नई स्कीम्स लाती रहती है और हाल ही में लेकर आई है एक ज़बरदस्त स्कीम जिसका नाम है सीनियर सिटीजन कार्ड। यह कार्ड क्या है, कैसे इसके लिए अप्लाई करते हैं, लेकिन उससे पहले जानेंगे इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए और इसके बेनिफिट्स क्या हैं और कैसे इसको आप घर बैठे पा सकते हैं। सब जानेंगे इस खास वीडियो में। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि अंत में हम आपको बताने वाले हैं कि सीनियर सिटीजन कार्ड के लिए कैसे अप्लाई करना है। तो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर और आज का हम वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये सीनियर सिटीजन कार्ड होता क्या है। तो दोस्तों, जैसा कि हमें पता है कि जब भी हम कहीं पर जाते हैं, चाहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, चाहे रेलवे स्टेशन हो या कोई भी सरकारी इंस्टीट्यूट हो, तो वहाँ पर हमें कई जगह कार्ड दिखाना पड़ता है कि सर ये देखिए, ये मेरा पासपोर्ट है, ये मेरा आधार कार्ड है, इसमें मेरी एज लिखी हुई है और देखिए मैं सीनियर सिटीजन हूँ। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने बोला कि हम आपको एक कार्ड बनाकर दे देंगे जो सीनियर सिटीजन कार्ड होगा। और एक बार अगर आपका ये कार्ड बन गया तो ये पूरी कंट्री में हर जगह वैलिड होगा, जो इस बात की पुष्टि करेगा कि आप सीनियर सिटीजन हैं। तो आप कहीं भी जाएं, इस कार्ड को बस अपने साथ लेकर जाएं। अब इस कार्ड के अंदर कई सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, जैसा कि पहला आपका नाम, दूसरा आपके पिता या पति का नाम, तीसरा आपका जेंडर, चौथा आपकी एज, पांचवा आपके घर का कंप्लीट एड्रेस और छठा आपकी डेट ऑफ बर्थ और सातवां आपका ब्लड ग्रुप। तो ये 7 चीजें इस कार्ड के ऊपर मेंशन होती हैं। आप कहीं भी जाएंगे तो इसके थ्रू आप बेनिफिट्स को अवेल कर सकते हैं, मतलब इससे होने वाले सारे फायदे को आप पा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इस कार्ड को बनाने के लिए एलिजिबल कौन कौन है, मतलब कौन कौन बनवा सकता है। एलिजिबल होने के लिए 2 कंडीशंस हैं। पहला, आप चाहे महिला हो या पुरुष हो, आपकी उम्र 60 साल से अधिक होनी चाहिए। और दूसरा, आपको इसके लिए भारत का सिटीजन होना जरूरी है, मतलब कि भारत का नागरिक आपको होना चाहिए। तो आप एक अगर इंडियन सिटीजन हैं और 60 साल से ऊपर आपकी उम्र है तो आप इस कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यहीं से हम देखते हैं कि अब इस कार्ड को बनाने के लिए हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। तो यहाँ पर हम आपको एक लिस्ट दे रहे हैं। इस लिस्ट में ये 6 डॉक्यूमेंट्स हैं। इनमें से अगर आप कोई भी अपना डॉक्यूमेंट्स लेके आएंगे जो कि आपकी एज के लिए प्रूफ है, तो वो आपका एज प्रूफ माना जाएगा और आप उसको यूज कर सकते हैं इस कार्ड को बनाने के लिए। और ये 6 डॉक्यूमेंट्स हैं। पहला है बर्थ सर्टिफिकेट, दूसरा कोई भी स्कूल का सर्टिफिकेट, तीसरा इलेक्शन कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, चौथा पासपोर्ट, पांचवा पैन कार्ड और छठा है आपका आधार कार्ड। तो आपके पास अगर इन 6 में से कोई भी डॉक्यूमेंट है तो आप इस सीनियर सिटीजन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके बेनिफिट्स क्या क्या है। इसके बेनिफिट्स को हम 3 पार्ट्स में बांट लेते हैं। पहला है ट्रैवल बेनिफिट्स। तो आप जानते हैं कि रेलवे हमेशा से सीनियर सिटीजन को ट्रैवलिंग में कुछ डिस्काउंट देती आई है। तो अगर आप रेलवे में सफ़र कर रहे हैं और आपके पास यह कार्ड है तो टिकट खरीदने में आपको इस कार्ड से डिस्काउंट मिलेगा। और दूसरी बात, अगर आपको ध्यान में हो, जब आप काउंटर पे फिजिकल टिकट लेने जाते हैं तो वहाँ पर एक लाइन लगी होती है, अलग से एक काउंटर होता है सीनियर सिटीजन के नाम से। तो अगर आपके पास एक कार्ड है तो आपको लंबी लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सीनियर सिटीजन वाली लाइन में लगकर अपनी टिकट को जल्दी बुक करवा सकते हैं। और अगर आप एयर से ट्रैवल करते हैं, यानी कि हवाई यात्रा करते हैं, तो आपको ध्यान होगा कि भारत में बहुत सारी जो एयर एजेंसीज हैं वो सीनियर सिटीजन को स्पेशल डिस्काउंट देती हैं। और हवाई यात्रा पर तो एयर टिकट बुक करते टाइम भी आप इस कार्ड को यूज़ करके बहुत सारे डिस्काउंट ले पाएंगे। तो ये तो हो गया पहला ट्रैवल बेनिफिट। दूसरा बेनिफिट होता है हेल्थ का। जब भी आप किसी हॉस्पिटल की ओपीडी में जाते हैं तो वहाँ पर भी सीनियर सिटीजन की पर्ची कटवाने की लाइन का जो काउंटर होता है वो अलग होता है। तो यह कार्ड आपको वहाँ भी हेल्प करेगा। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी हैं जो सीनियर सिटीजन को इलाज में कुछ डिस्काउंट देते हैं। तो इस कार्ड को यूज़ करके आप वहाँ भी फ़ायदा ले सकते हैं। तीसरा बेनिफिट जो होता है वो है बैंक संबंधी या कहिए फाइनेंशियल संबंधी। तो जब भी आप किसी बैंक में एफडी कराते हैं तो आपको पता है कि सीनियर सिटीजन के लिए स्पेशल एफडीज होती हैं, उनके लिए इंटरेस्ट रेट्स ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा पोस्ट ऑफिस या किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में अगर आपको कोई सीनियर सिटीजन वाला बेनिफिट मिलना है तो वो अभी आप इस कार्ड से अवेल कर सकते हैं, पा सकते हैं। अब आते हैं इस वीडियो के लास्ट पार्ट पर और जानते हैं इस कार्ड के लिए अप्लाई कैसे करना है।
इसको अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है, तो देखिए सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है और वहाँ पर अपने स्टेट का नाम लिखकर आगे सीनियर सिटीजन लिख देना है और ऐसे करके सर्च कर देना है। उसके बाद अलग अलग स्टेट्स के पोर्टल आ जाएंगे, उसमें आप अपने स्टेट्स के पोर्टल पर क्लिक करके वहाँ से इस कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। आप अपने स्टेट की लिंक पर क्लिक करिए और जो डॉक्यूमेंट्स हमने आपको बताए हैं उनको अपलोड कर दीजिए, अपनी डिटेल्स फिल कर दीजिए और आपकी कार्ड के लिए अप्लाई हो जाएगा। आपकी सहूलियत के लिए हमने कुछ स्टेट्स के जो पोर्टल हैं उनके भी नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप चाहे तो वहां से भी एक्सेस कर सकते हैं। कमेंट में अपना स्टेट्स जरूर लिख दीजिएगा ताकि राज्यों की सेवाओं पर भी हम वीडियो ला सके। इन सभी चीज़ों के अलावा भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। किसी और स्टेट्स का अगर आपको जानना है तो लिंक करके ज़रूर बताइए या कमेंट सेक्शन में आप कमेंट डाल दीजिए, हम उसका रिप्लाई जितनी जल्दी हो सकेगा ज़रूर करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही।